नमस्कार। द विविड विजन में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे विषय पे बात करूंगा जिसको जानने के बाद आपको अपने भारतीय होने का बहुत बड़ा गर्व महसूस होगा। यूं तो ये बात करीब 2 साल पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता तक पहुंची नहीं है ठीक तरह से। होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि अच्छी और पॉजिटिव खबर जनता तक नहीं पहुंचती है। हमारा ध्यान ज्यादातर नेगेटिव खबरों पर ही ज्यादा रहता है और इसके चलते ऐसा होता है। लेकिन आप जानते हैं, इस चैनल में हम केवल पॉजिटिव और सकारात्मक खबर और सकारात्मक बात ही करते हैं। तो क्या है ये खबर? इस खबर के 2 पहलू हैं। दोनों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा एक एक करके। अधिकतर हमने देखा है कि जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली संस्था है, उनका हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं यूएस में, यूरोप में या पश्चिमी देशों में होता रहा है। भारत में ऐसा शायद ही कभी हुआ है। आज एक बहुत अहम विषय पे एक इंटरनेशनल संस्था बनी है जिसको सारे देशों की मान्यता प्राप्त हुई है और उनका हेडक्वार्टर भारत में रहा है। और ये बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ये अहम मुद्दे पे जो मैं आगे बताऊंगा आपको, इस मुद्दे पे आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक इस पे काम होने वाला है और उसका एपिसेंटर, उसका सबसे ज्यादा फोकस भारत रहेगा और भारत से ही सारी चीजें सारी दुनिया में प्रसरेगी। तो हमें लगा कि ये बात आपको जाननी चाहिए। इंसान की प्राथमिक जरूरियात क्या क्या है? बहुत आसान है। आप कहेंगे रोटी कपड़ा मकान। नहीं, आज के दौर में रोटी कपड़ा बिजली और मकान। आप सब मेरे से सहमत होंगे कि आज के दिन में बिना बिजली का कहीं पर कोई काम होता नहीं है, बल्कि देश का और विश्व का छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा परिवार बिना बिजली का रह नहीं पाता है। तो बिजली आज के दिन में हमारी अहम जरूरत हुई है। ये बिजली कहाँ से बनती है, कैसे बनती है और उसका हाल क्या है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, इसके बारे में थोड़ी नजर डाल देते हैं। परंपरागत तरीकों से जो बिजली बनती है उसका हाल भी कोई ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि अधिकतर बिजली कोयले से बनती है और फॉसिल फ्यूल हम सब जानते हैं, इट्स अ डिमिनिशिंग रिजर्व। और हम मानव जात ने आज तक इतना कोयला खर्चा कर दिया है कि शायद ही पूरी विश्व में 50 साल, करीब 50 साल तक चलने वाला कोयला ही बचा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसके दूसरे स्रोत भी ढूंढने चाहिए। और वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है? उस ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में अहम 2 है, विंड और सोलार, पवन ऊर्जा शक्ति और सौर ऊर्जा शक्ति। आज हम फोकस करेंगे सौर ऊर्जा शक्ति पे। बिजली जब हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है, तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या वो पर्याप्त मात्रा में पूरे विश्व में अवेलेबल है या नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी विश्व के 1.2 बिलियन के करीब लोग बिना बिजली का अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उसमें अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं, लैटिन अमेरिका और एशियन कंट्रीज के कुछ लोग हैं। हमारे भारत में भी बिजली सभी विस्तार में, सभी राज्यों में पूरी तरह से पहुंचा ही नहीं जाती है, क्योंकि बिजली की डिमांड से ज्यादा उसकी प्रोडक्शन कम है। ये बिजली बनती कहां से है? अधिकतम बिजली बनती है परंपरागत स्रोत से, जैसे कि कोयला, ऑयल, न्यूक्लियर, हाइड्रो। लेकिन साथ में पिछले कुछ दशकों में बिन परंपरागत ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे 2 अहम स्रोत हमें हाथ लगा है। मानव जात के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ये स्रोत है विंड और सोलार। आज हम फोकस करेंगे केवल सोलार पे। बिजली के बाकी विषय पे विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा सा आपको टेक्निकल और बाकी सारी चीजें और कैसे उनका कारोबार होता है, बिजनेस कैसे होता है, नौकरियां कैसे मिलती है, वो सब विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन वो एक अलग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सोलार पे। आज से 5 साल पहले, प्रिसाइजली 30 नवंबर 2015 को पेरिस में एक अधिवेशन हुआ था। विश्व के सारे देश के बड़े बड़े नेता और वैज्ञानिक वहां पर उपस्थित हुए थे चर्चा करने के लिए
क्लाइमेट चेंज के बारे में। हम सब जानते हैं कि बदलती हुई क्लाइमेट और उसके चलते जो परिणाम आ रहे हैं या आने वाले हैं वो सारे ही मानव जात के लिए चिंताकारक है और पृथ्वी के लिए भयस्थानक है। वो अधिवेशन में बात करते हुए भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव रखा जिसको विश्व के करीब 121 देशों ने मान्यता प्राप्त किया। वो प्रस्ताव ये था कि एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जो सोलार एनर्जी के बारे में पूरे विश्व में नए नए इनोवेशन लाए, नए प्रोजेक्ट बनाए, उसके लिए फंड जुटाए और उस दिशा में पूरी तरह से एकजुट होकर काम करें जिसका फायदा सारे विश्व को मिले। तो ये संस्था जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, जिसकी प्रस्तावना रखते हुए सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने क्या कहा। We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. It is making the dream of universal access to clean energy become more real. On 30th November 2015, when the world was struggling to find a solution to climate change, more than 70 countries among the 121 countries lying fully or partially between the tropics of Cancer and Capricorn came together and launched an international solar alliance dedicated to reduce the cost of finance and cost of technology for immediate deployment of competitive solar generation assets in all member countries and to pave the way for future solar generation, storage and good technologies adapted to countries' individual needs. उसी अधिवेशन में फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बान की मून ने क्या बोला ये भी जरा सुन लेते हैं। Solar energy offers major potential for reducing poverty and limiting greenhouse gas emissions. This will strengthen their energy security, enhance energy access to the poor, reduce spending on costly imported fuel, and reduce demand for carbon-intensive power generation. आप पूछेंगे विश्व में तो भाई 195 देश है, करीब 195 कंट्रीज है, आपने अभी तक 121 122 देशों की बात क्यों की? तो उसका जवाब ये है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के ये विषुववृत्त है, इक्वेटर, उसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम कर्कवृत्त और मकरवृत्त बोलते हैं। सूर्य की सीधी किरणें केवल इसी बेल्ट में ज्यादा पड़ती है, ऊपर और नीचे दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव में सूर्य की किरण इतनी ज्यादा नहीं होती जिसके चलते उससे बिजली बनाना इकोनॉमिकली वायबल हो। तो पूरे पृथ्वी में सूर्य से बिजली केवल इसी प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बनती है और उसी कंट्रीज को इस पे ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले देश करीब 121-122 है और इन्हीं देशों का संगठन हुआ है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। इसी विषय में भारत की प्रतिबद्धता, टेक्नोलॉजिकल एवं इकोनॉमिकल सहयोग देखते हुए विश्व के सभी देशों ने इसकी लीडरशिप भारत को देने का निर्णय किया। 25 जनवरी 2016 को फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति होलांडे और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस के सेक्रेटरीट का गुड़गांव में फाउंडेशन स्टोन रखा। शुरुआत में ये संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी के कैंपस से चली और साथ ही उन्होंने अपना काम शुरू किया। ISA क्या क्या करती है, क्या करने वाली है और अभी तक उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में जानते हैं। The Secretariat will make proposals before the Assembly to establish and enhance a corpus fund which will generate revenues for the budget of the ISA with initial donation of $16 million from Government of India and $1 million each from public sector undertakings. Government of India will contribute $27 million to the ISA
for creating the corpus, building infrastructure and recurring expenditure over 5-year duration from 2016-17 to 2020-21. ISA का की फोकस एरिया इस प्रकार होगा। कॉस्ट कम करने के लिए प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना, सोलार सेक्टर के लिए 1000 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक फाइनेंस करवाना, मल्टीलेटरल बैंक और बायलेटरल बैंक के साथ एकजुट होकर काम करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमन नॉलेज प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं ISA के मेजर माइलस्टोन के बारे में। अब आती है वो दूसरी बात। याद कीजिए, शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि आज के विषय में हम आपको 2 अहम बातें बताएंगे। पहली बात हमने बता दी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर भारत को मिला, वो एक बहुत बड़े गर्व की बात है। अब आती है दूसरी बात। अभी तक हमने आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताया, साथ में एक उनकी कंस्ट्रेंट है। सोलर एनर्जी बन तो जाती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके अगर ग्रिड में डालते हैं तो उसके लिए काफी एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब सूरज ढल जाता है, माने रात्रि के समय में सारा का सारा ठप हो जाता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन होता नहीं है। नंबर 2, ये सूर्य से बिजली बन तो जाती है, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए 2 कंस्ट्रेंट बीच में आते हैं। एक कि जहां बिजली बनती है और जहां उसको यूज करने वाले लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इवैक्यूएशन, ट्रांसमिशन लाइंस खड़ी करनी पड़ती है। और दूसरा कि ये लाइन अपने अपने देशों की सीमा में ही होती है, तो जब उस देश से सूर्य का अस्त हो जाता है तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में होता नहीं है। अब आता है 2 अक्टूबर 2018, भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला जनरल असेंबली का आयोजन हुआ और उस आयोजन में विश्व के करीब 122 देशों के प्रतिनिधि ने हाजिरी दिया था और सभी लोगों के सामने हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत अहम बात कही। इस विषय का निष्णात होने के नाते, एक एक्सपीरियंस अनुभवी इंजीनियर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इनोवेटिव और नई बात है। और अगर ये बात जो हमारे प्रधानमंत्री ने कही है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा मिलेगी और विश्व के सारे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं श्री मोदी जी ने उस विषय में क्या कहा उन्हीं की जबान से। और हम दुनिया के सामने, आर्थिक जगत की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की चर्चा हुई, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत निकट ला दिया। हम भी एक ड्रीम लेकर के चले कि एक दुनिया, एक सूरज, एक ग्रिड, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड। अगर इस मिशन को पार करेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां सूर्योदय होता है वहां से चालू करें तो सूर्यास्त तक ये ग्रिड बनी रहे तो 2400 घंटे सूरज से बिजली निकल सकती। आज तो हमारे देश में जितने घंटे सूरज है उसी की हम सोचते हैं, लेकिन वर्ल्ड वन, वन सन, वन ग्रिड, इस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो कभी भी कहीं पर भी जब तक सूरज ढलता नहीं है बिजली पाना असंभव नहीं होगा। और सूरज कहीं न कहीं तो होता ही है, कभी ढलता नहीं है, तो फिर बिजली का प्रवाह क्यों बंद होगा।
एक नए तरीके से, नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आइसा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हम जरूर इन नए विश्वास के साथ, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ एक नए विश्व के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर भारत आने के लिए, यहां आकर के इस महत्वपूर्ण अवसर पर शरीक होने के लिए मैं दुनिया के उज्जवल भविष्य में अपनी सहभागिता के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, देखा आपने, भारत ने इस विषय में किस तरह से अपना झंडा पूरे विश्व में गाड़ दिया है। और आज जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, हम सबको इस बात के लिए गर्व है। हमारा मकसद आप तक अच्छी, सही और सटीक खबरें पहुंचाना है और ऐसे विषय पे बात करना है, वो भी आसान भाषा में, ताकि आप सबको ठीक से समझ में आ जाए कि कोई भी बात का क्या पहलू है और ये सब चीजें हम सबको जाननी चाहिए। तो आने वाले एपिसोड्स में हम अलग अलग ऐसे ही विषय पे बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल द विविड विजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ताकि हमको पता चले कि आपको कैसे कैसे विषय पे जानकारी चाहिए और वैसे ही विषय पे हम आपको जानकारी देते रहें। नमस्कार।